मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, ए पोर्शन को लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में दिया है 5/8 एंड -7/8, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो 5/8 ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस का 7/8। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो आपके पास आएगा 5/8 -7/8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका सेम है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 में 8 का डिवाइड कर दो 1 टाइम, 1 इंटू 5 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। अब इस 8 में इस 8 का डिवाइड कर दो 1 टाइम, 1 इंटू 7। अब 5 प्लस का 7 माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 2 और अपॉन में 8। अब 2 से 8 कट गया 4 टाइम, आंसर आ गया -1/4। ठीक है स्टूडेंट। अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में आपको दिया है -6/5। ऐड करना है तो प्लस साइन लगाएंगे, 3/7। अब 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब 35 में 5 का डिवाइड कर दो, 7 टाइम जाएगा। 7 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42। फिर प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। 35 में 7 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 3 15। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो 42 में आप 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 27 बचेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 35। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में आपको दिया है -3/2। ऐड करना है तो प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम ले लो। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब 4 में 2 का डिवाइड कर दो, 2 टाइम, 2 इंटू -3 माइनस का 6, प्लस साइन है तो प्लस लगा दो। 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 3 आपका 3 आ जाएगा। माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3 बचेगा और अपॉन में 4। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखिए लास्ट पोर्शन में आपको दिया माइनस का 4/6 प्लस 3/8। अब 6 और 8 का एलसीएम ले लो। 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24। तो 24 में अब आप 6 का डिवाइड कर दो 4 टाइम, 4 इंटू -4 माइनस का 16, प्लस साइन है तो प्लस साइन लेंगे। 24 में 8 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, माइनस का 16 प्लस का 9 कितना बचेगा, माइनस का 7/24। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें इनकी प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई की गई है। ठीक है, ए पोर्शन 2/3 प्लस -2/3 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल आपको दिया है -2/3 प्लस 2/3। तो इसमें आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है। अब ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए कोई रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर में अगर मैं -a को ऐड करता हूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और ये जो -a है ना, इसको हम a का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो -a आपके पास कोई रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर में अगर मैं a ऐड कर दूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और ये जो a है ना वो -a का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। क्लियर। अब यही बात आपको a पोर्शन में दी गई है। देखो 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3, इन दोनों को ऐड किया 0 के इक्वल आ गया। अब यहां दिया है -2/3, इसका एडिटिव इनवर्स 2/3, दोनों को ऐड किया 0 के इक्वल आ गया।
तो फर्स्ट पार्ट में आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट को लेता हूं। इसमें दिया है -1/5 प्लस 1/7 इक्वल है 1/7 प्लस -1/5। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लो a कोई रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है आपका b, इन दोनों को ऐड किया, इसका रिजल्ट अब मैं b प्लस a कर देता हूं, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, इनका सम और इनका सम इक्वल आए तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देख सकते हैं -1/5 प्लस 1/7 इनका सम और इनका ऑर्डर करने के बाद सम इक्वल आए तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट कंप्लीट। अब हम सी पार्ट लेते हैं। देखो सी पार्ट में आपको 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप a मान लो, -1/3 को, इसको 2/5 को b मान लो और 2/3 को आप c मान लो। तो इसने क्या किया, b और c को पहले ऐड किया, उसके बाद a को ऐड किया। इनको ऐड करने के बाद इनका रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए? अब ये a प्लस b, अब इन दो को पहले ऐड करता है और बाद में c को ऐड करता है, इनका एडिशन इक्वल आएगा इसके। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट? तो नीचे लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट लेते हैं। अब लास्ट पार्ट में देखो -8/9 प्लस 0 इक्वल है 0 प्लस -8/9। ये भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे? इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है ना। दोनों का सम इक्वल है तो इसमें आप लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी का यूज करके इनको फिल करना है, ठीक है। ए पोर्शन 5/6 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 5/6, यानी कि 5/6 में आपको ऐसा नंबर लेना है जो ऐड करने के बाद आपको 5/6 मिले। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम 0 लेंगे क्योंकि 5/6 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें 5/6 मिलेगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की आपने? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको लिख देता हूं एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी आपने इसमें अप्लाई किया। अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। -2/7 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस ब्लैंक। अब देखिए -2/7 को a ले लो, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो, 3/7 को b ले लो, तो a प्लस b इज इक्वल टू, ये आपका b हो गया तो प्लस में a। आपको a बताना है, a पीछे से कॉपी कर लो, कितना है -2/7। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट सी पोर्शन -2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5 इनका सम इक्वल है -2/5 प्लस 1/5 प्लस ब्लैंक। अब इसको कैसे करेंगे? देखो -2/5 को a ले लो और 1/5 को b ले लो और 3/5 को c ले लो, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b और प्लस में क्या आना चाहिए c। c आपको बताना है तो c की वैल्यू कॉपी कर लो, यहां से कितनी आ जाएगी 3/5। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की आपने? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। 4/7 प्लस ब्लैंक 0। 4/7 में ऐसा नंबर ऐड करना है जो ऐड करने के बाद आपको 0 मिले। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप -4/7 ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक नई प्रॉपर्टी आ गई, क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? अगर दो रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं और उनका एडिशन भी अगर रेशनल नंबर आता है तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइड तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, दूसरी साइड आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लेता हूं। तो इस साइड लिख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, और इस साइड हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया है 2/11, एडिशन में अप्लाई करना है तो आप प्लस लिखेंगे। दूसरा रेशनल नंबर दिया है माइनस का 4/11। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4/11। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम सेम है, आपका 11 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 - 4, 2 प्लस का 4 माइनस का, तो माइनस का 2/11, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो इसमें आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए आपका है 2/11 और फिर प्लस बी माइनस का 4/11, तो मैं एक काम करता हूं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा 4/11 इज इक्वल टू माइनस 4/11 प्लस का 2/11। अब इनका एलसीएम ले लो, इस वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा 11, तो ऊपर आ जाएगा 2 - 4, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 11, तो माइनस का 4 प्लस का 2। अब 2 प्लस का 4 माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा और अपोन में 11 इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस का 2/11। आप देख सकते हैं दोनों साइड इसकी इक्वल है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके, अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में फर्स्ट रेशनल नंबर दिया गया है -2/7, फिर उसके बाद प्लस -1/9। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा 1/9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 7 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 63। 63 में 7 का डिवाइड कर दो, कितने टाइम 9 टाइम, 9 इंटू -2 माइनस का 18, फिर माइनस का साइन तो माइनस, 9 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 इंटू 1 आपका 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस का 18 माइनस का 7, तो माइनस का 25/63, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। पहला रेशनल नंबर है माइनस का 2/7, फिर मैं डायरेक्ट माइनस लिख लेता हूं 1/9 इज इक्वल टू माइनस का 1/9 माइनस इंटू प्लस माइनस 2/7। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 63, 7 का डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू 2 माइनस का 18 और माइनस का 7 इज इक्वल टू इनका एलसीएम भी क्या आएगा 63 माइनस का 7 और माइनस का 18। अब ये क्या हो गया माइनस का 25/63 और ये भी क्या हो गया माइनस का 25/63। तो इसमें भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इनको आप नोट करें। अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेता हूं। देखिए सी पोर्शन में आपको क्या दिया है, पहला रेशनल नंबर तो दिया है आपको -10/18 और दूसरा दिया है -7/15। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। सी पोर्शन -10/18 और -7/15, माइनस इंटू प्लस माइनस लिख देता हूं डायरेक्ट 7/15। अब एलसीएम ले लो 18 और 15 का, कितना आ जाएगा 90। अब 90 में 18 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 इंटू -10 माइनस का 50, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब 15 का डिवाइड करेंगे तो 15 6 क्या हो जाएगा आपका 90, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 42।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 92/90। देख सकते हैं ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, -10/18 प्लस साइन आता लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 7/15 इजिकल टू माइनस का 7/15। फिर ये माइनस आता तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 10/18। ठीक है, अब इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लो। एलसीएम आपको पता है 90 आएगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 50 और माइनस का 42। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 90, ये हो जाएगा माइनस का 42 और माइनस का 50। ऐड कर दो, माइनस का 92/90, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 92/90। देख सकते हैं दोनों साइड इसकी इक्वल है, तो ये भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब इसका डी पोर्शन लेते हैं। देखिए डी पोर्शन में पहला रेशनल नंबर दिया है 4/13 और -4/13, तो मैं माइनस लिख देता हूं 4/13। वैसे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आपका आ गया 0। और 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। तो देखिए पहला रेशनल नंबर दिया 4/13, फिर मैं माइनस लिख देता हूं 4/13 इजिकल टू माइनस का 4/13 और प्लस का 4/13। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 0 आ गया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव 0 आ गया, दोनों साइड आपकी इक्वल है। दैट मींस ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल सा सिंपल क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी। अब आप इसकी एक साइड लेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या फिर राइट हैंड साइड लेंगे, एक साइड को लेकर आप इनको ऐड करेंगे। ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर इन तीनों को ऐड करूंगा। ए पोर्शन, देखिए ए पोर्शन में दिया है माइनस का 1/2 प्लस का 5 जिसको लिखेंगे 5/1 और प्लस 2/3। अब लेफ्ट हैंड साइड में दिया है a प्लस बी, तो पहले इन दो को ऐड करो, माइनस का 1/2 प्लस का 5/1। पहले इनको ऐड करेंगे और बाद में 2/3 को ऐड करेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू -1 माइनस का 1, फिर प्लस 2 में 1 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और प्लस का 2/3। अब 10 प्लस का है 1 माइनस का है तो प्लस का 9/2 बचेगा और प्लस का 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 इंटू 9 27, फिर प्लस 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, 27 प्लस 4 31/6, ये इसका आंसर आएगा। अगर आप राइट हैंड साइड लेते तो भी इसका आंसर 31/6 ही आता। ठीक है, अब इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में पहले इन दो को ऐड करेंगे, 1/6 प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 10/12 और प्लस का 11/18। अब 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 12 में 6 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 1 2, माइनस 12 में 12 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 10 आपका 10 आ जाएगा और प्लस का 11/18। अब 10 माइनस का है, 2 प्लस का है तो माइनस का 8 बचेगा, अपोन में 12 और प्लस 11/18। अब इसका एलसीएम ले लो, 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36। ठीक है, 36 में 12 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू -8 माइनस का 24 प्लस 36 में 18 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 11 22।
अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का 2 बचेगा और अपॉन में 36। अब 2 से 36 कट जाएगा आपका 18 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 18। क्लियर है? अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में आपको दिया है -4 अपॉन 5 और दूसरा रेशनल नंबर है आपका 0 और फिर +7 अपॉन 9। अब देखिए -4 अपॉन 5 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन 5 ही आएगा और प्लस का 7 अपॉन 9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 45। ठीक है, 45 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, 9 इंटू -4 माइनस का 36, फिर प्लस, अब आप 9 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, 5 इंटू 7 35, माइनस का 36 प्लस का 35, तो माइनस का 1 बचेगा अपॉन में 45। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच रेशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो खुद का एडिटिव इनवर्स हो? तो 0 है, क्योंकि 0 में अगर हम 0 ही ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव होता है और न ही आपका नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर होगा 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।